T4 ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं आपका दोस्त फजल रहमान शामिल और आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं वर्चुअल फंक्शंस रिलेटेड एमसीक्यूज़। वर्चुअल फंक्शंस रिलेटेड एमसीक्यूज़ तैयारी करने का इंपॉर्टेंस क्या है। पहली बात तो यह है कि जब भी कोई आप एमसीक्यूज़ टाइप का टेस्ट देने जाते हैं तो वहाँ पर इसमें से कोई ना कोई एक एमसीक्यूज़ ज़रूर आया होता है। तो इसलिए मैंने बहुत रिसर्च करके वर्चुअल फंक्शन से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ पेपर्स में आते हैं या आ सकते हैं या पहले आते रहे उन तमाम को तैयार करके मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं। तो आपने इस वीडियो को बहुत देखना है। मैं आपको डिटेल में इन एमसीक्यूज़ को समझाऊंगा ताकि इनसे मिलता जुलता कोई और भी एमसीक्यूज़ आ जाए तो आपका एमसीक्यूज़ ठीक होना चाहिए। इंचार्ज ये कि वर्चुअल फंक्शन रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज़ हो तो वो आपका ठीक होना चाहिए। ए वर्चुअल फंक्शन इज ए मेंबर फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। वर्चुअल फंक्शन जो है वो किस क्लास का मेंबर होता है। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है बेस क्लास। वर्चुअल फंक्शन जो है वो बेस क्लास का मेंबर होता है। यहाँ पर अब आप देखें कि हमने दो क्लासें बनाई हैं। क्लास ए जो कि हमारे पास है पेरेंट क्लास और क्लास बी जो कि है चाइल्ड क्लास। और इस पेरेंट क्लास के अंदर ये देखिए हमने एक डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया है और इसको हमने वर्चुअल बना दिया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बेस क्लास, कि जो वर्चुअल फंक्शन होते हैं वो बेस क्लास के अंदर पाया जाता है। ए वर्चुअल फंक्शन इज रीडिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। एक वर्चुअल फंक्शन जो कि हम बेस क्लास में डिफाइन करते हैं उस वर्चुअल फंक्शन को हम अपनी चाइल्ड क्लास में जाके रीडिफाइन करते हैं, यानी कि डिराइव्ड क्लास में हम रीडिफाइन करते हैं। जैसा कि ये पेरेंट क्लास के अंदर हमने एक वर्चुअल डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया और इस क्लास के अंदर हमने आके इसको यहाँ पर रीडिफाइन किया। द वर्चुअल फंक्शन इज यूज्ड टू टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म। करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी। वर्चुअल फंक्शन कंपाइलर को ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि कंपाइलर ने हमारे कोड की डायनेमिक लिंकेज करनी है और लेट बाइंडिंग करनी है। डायनेमिक लिंकेज और लेट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, एक हमारे पास होती है स्टैटिक लिंकेज और एक हमारे पास होती है डायनेमिक लिंकेज। इनमें क्या फ़र्क है। अब ये जो स्टैटिक लिंकेज है इसको हम अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, अर्ली बाइंडिंग, और ये जो डायनेमिक लिंकेज है इसको हम लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और हम कंपाइलर को देखते हैं तो कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि कंपाइल करते हैं। और ये जो टाइम होता है इस दौरान जो लिंकेज हो रही होती है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक लिंकेज, जिसको हम अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं। अच्छा, अब पहली बात तो ये हो गई कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को कंपाइलर ने लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और इसको हमने कहा कि ये हम क्या करें, स्टैटिक लिंकेज कर रहे हैं। अब जो हमारे पास डायनेमिक लिंकेज होती है ये इसके बाद होती है। जब आपका प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया उसके बाद जब आपका प्रोग्राम रन करता है तो उस वक्त जो लिंकेज होती है उसे हम डायनेमिक या फिर लेट लिंकेज भी बोलते हैं या फिर लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं। Which of the following best describes the virtual function? इनमें से कौन सा है जो कि virtual function को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। तो करेक्ट आंसर है all of these। क्योंकि virtual function जब हम बनाते हैं तो फंक्शन ओवरराइडिंग हो रही होती है। तो ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये देखें बेस क्लास, चाइल्ड क्लास, बेस क्लास के अंदर एक वर्चुअल फंक्शन, और यहाँ पर देखें ये जो हमने वर्चुअल फंक्शन बनाया है डिस्प्ले नाम का, इसका जो सिग्नेचर है देखें, इसके पैरामीटर्स देखें, सिग्नेचर देखें, तो इसका जो सिग्नेचर है चाइल्ड क्लास के अंदर बनाए जाने वाले फंक्शन जो है इसका भी सिग्नेचर सेम है, दोनों के सिग्नेचर सेम है और इसे हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। तो पहला ऑप्शन भी ठीक हो गया कि वर्चुअल फंक्शन जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो फंक्शन ओवरराइडिंग हो रही होती है। दूसरा, राइट ए फंक्शन इन चाइल्ड क्लास डेट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पेरेंट क्लास। ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पर देखें हमने पेरेंट क्लास के अंदर एक वर्चुअल फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम का और चाइल्ड क्लास के अंदर हमने इसको दोबारा रीडिफाइन किया, तो ये भी ठीक हो गया। सी, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म।
जब वर्चुअल फंक्शन हम बनाते हैं तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी हो रहा होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि एक से ज़्यादा शक्लें। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो डिस्प्ले का फंक्शन है, यहाँ पर भी ये कुछ कर रहा है, यहाँ पर भी डिस्प्ले का फंक्शन कुछ कर रहा है। तो एक ही फंक्शन जो कि डिस्प्ले नाम का है, उससे हम उसके हमने डिफरेंट शक्लें बना दी हैं, डिफरेंट तरह का बिहेवियर हमने बना दिए। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि रन टाइम, वर्चुअल फंक्शन जो है वो रन टाइम पर काम कर रहे होते हैं। रन टाइम से क्या मुराद है? जब हम किसी प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपाइल टाइम। और जब हमारा प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद हमारा जो टाइम कंज्यूम होता है वो होता है प्रोग्राम को रन करने में, जिसे हम बोलते हैं रन टाइम। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा, इन लेट बाइंडिंग फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व ड्यूरिंग, करेक्ट आंसर है रन टाइम। जैसा कि इससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब हम लेट बाइंडिंग कर रहे होते हैं तो हम किस टाइम पे होते हैं? रन टाइम पे होते हैं। और जब हम अर्ली बाइंडिंग कर रहे होते हैं तो तब हम किस टाइम पे होते हैं? हम होते हैं कंपाइल टाइम पे। लेट बाइंडिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, लेट बाइंडिंग को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? करेक्ट आंसर है बी एंड सी। फंक्शन ओवरराइडिंग की मदद से हम लेट बाइंडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। जिस तरह से थोड़ी देर पहले मैंने आपको वर्चुअल फंक्शन इम्प्लीमेंट करके दिखाया था, वहाँ पर फंक्शन ओवरराइडिंग भी हो रही थी क्योंकि फंक्शन ओवरराइडिंग का मतलब है देखें आप, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन और दोनों को हमने सेम सिग्नेचर के साथ यूज़ किया है, सेम पैरामीटर, सेम नाम, ये वो, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। तो लेट बाइंडिंग जो होती है वो उसमें फंक्शन ओवरराइडिंग भी हो रही होती है और वर्चुअल फंक्शन भी होता है। तो करेक्ट आंसर है बी एंड सी। अर्ली बाइंडिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो करेक्ट आंसर है फंक्शन ओवरलोडिंग। अच्छा, यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग की बात बार बार आ रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या फ़र्क था। अच्छा, अभी तक जो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया वो मैंने समझाया फंक्शन ओवरराइडिंग, ये वाला ऐसा। तो इसमें क्या मैंने आपको बताया कि सेम सिग्नेचर्स के दो फंक्शन, जिस तरह ये, यानी कि आप ये देखें ना, ये दोनों के सिग्नेचर सेम है, ये होता है फंक्शन ओवरराइडिंग। और फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हम डिफरेंट सिग्नेचर्स के फंक्शंस बनाते हैं जिनका नाम सेम ही होते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखिए, हमने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर हमने दो पैरामीटर रखे। एक और हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया और उसमें हमने ज़रा मुख्तलिफ यानी कि 3 पैरामीटर रख दिए, यानी कि डिफरेंट सिग्नेचर सेट कर दिए हमने दोनों फंक्शंस के। जब एक से ज़्यादा फंक्शन सेम नाम के होंगे और डिफरेंट सिग्नेचर्स होंगे उनके, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। और जब एक से ज़्यादा सेम नाम के फंक्शंस होते हैं और उनका सिग्नेचर सेम होता है तो उसे हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। सिग्नेचर ऑफ ए वर्चुअल फंक्शन ऑफ द बेस क्लास एंड ऑल द डिराइव्ड क्लासेस आर सेम होते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो वर्चुअल फंक्शन होता है वो फंक्शन ओवरराइडिंग के तहत काम कर रहा है, तो इसमें जो सिग्नेचर्स होते हैं वो सेम होते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वर्चुअल फंक्शंस, कौन सी स्टेटमेंट है जो कि वर्चुअल फंक्शन से रिलेटेड ट्रू है? तो आंसर है बी एंड सी। तो देखते हैं कि बी और सी में क्या है। वर्चुअल फंक्शंस कैन नॉट बी स्टैटिक मेंबर्स। मिसाल के तौर पर ये देखें, अगर हम यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर ये देखें, हमने क्लास बनाई और एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम का वर्चुअल फंक्शन, और इसको अगर हमने स्टैटिक डाटा मेंबर बनाने की कोशिश की है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एरर आएगा। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइलर पे रन करता हूँ तो ये एरर देगा। तो इस तरीके से पता चला कि वर्चुअल फंक्शंस कैन नॉट बी स्टैटिक मेंबर्स। वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी मेंबर्स ऑफ सम क्लास। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये हमारे पास एक क्लास है और इस क्लास का ही एक मेंबर है हमारा ये वर्चुअल फंक्शन। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी एंड। कंपाइलर कैन एक्सेस वर्चुअल फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ विच काइंड ऑफ पॉइंटर्स। करेक्ट आंसर है डी, ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊं कि इस एग्जांपल को देखिए। अब यहाँ पर देखें तो ये
हमने एक वर्चुअल फंक्शन बनाया है डिस्प्ले नाम का, और इस वर्चुअल फंक्शन को अगर हमने एक्सेस करना है तो पॉइंटर्स की मदद से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें, मैंने बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाया है ऑब्जेक्ट, और इसकी मदद से मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो सवाल ये था कि कंपाइलर कैन एक्सेस द वर्चुअल फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ विच काइंड ऑफ पॉइंटर्स। हम ऑब्जेक्ट के पॉइंटर्स बनाते हैं। और सी, assigning address of child class object to parent class object and parent having virtual functions। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ये देखें, हमने चाइल्ड क्लास का जो एड्रेस है वो हमने पास किया पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, और इस तरीके से यहाँ आज की इस वीडियो का आखिरी एमसीक्यूज। ए प्रोग्राम कैन हैव, करेक्ट आंसर है वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक क्लास बनाई है पेरेंट नाम की, और उसी पेरेंट नाम का ही हमने एक डिस्ट्रक्टर भी बना दिए है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की कहानी आपको याद होगी अगर आपने ऊप का सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा तो ऊप के भी एमसीक्यूज़ की वीडियो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है, वो आप देखिएगा। यहाँ पर ये देखिए, कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जो हम रिवाइज कराते चलो कि क्लास का जो नियामत उसी नाम से हम फंक्शन बनाते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टर होता है, उसी नाम से हम डिस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, बस ये साथ एक टिल्ट साइन लगा देते हैं। तो हमारा जो है डिस्ट्रक्टर वर्चुअल फंक्शन के डिस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अब अगर वर्चुअल फंक्शन से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आता है तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। क्या आप इस बात पे श्योर हैं कि आप इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आएगा तो आप आंसर दे पाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप और किस टॉपिक पे एमसीक्यूज की सीरीज़ देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।